क्या होगा जब दुनिया का सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड, जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधियों की रूह कांप जाती है, उसकी जिंदगी में एक 5 फीट की चुलबुली, नटखट और मासूम लड़की तूफान बनकर आ जाए। वह लड़की जो हर पल हंसती है, हर नियम तोड़ती है, और वह लड़का जो कभी मुस्कुराता नहीं, जिसके लिए सिर्फ ड्यूटी और अनुशासन ही सब कुछ है। लेकिन जब उस लड़की की जान के पीछे एक रहस्यमयी दुश्मन पड़ जाए, तब क्या वह खतरनाक बॉडीगार्ड उसे हर खतरे से बचा पाएगा? या इस मिशन में दफन हैं ऐसे राज जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे? कॉमेडी, एक्शन, सस्पेंस, इमोशन और दिल छू लेने वाले रिश्तों से भरी एक नई कहानी, डेंजरस बॉडीगार्ड। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर खतरा होगा और हर पल एक नया रहस्य। चैप्टर 1, खतरनाक मुलाकात। रात के 11:45 बजे मुंबई की सुनसान सड़क पर काली रोल्स रॉयस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार के अंदर बैठी थी 20 साल की मिष्टी मल्होत्रा, 5 फीट की छोटी सी मासूम चुलबुली लड़की। वह अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अचानक धड़ाम, एक काला ट्रक उसकी कार के सामने आकर रुक गया। चारों तरफ से काली एसयूवीज ने उसकी कार को घेर लिया। करीब 20 हथियारबंद लोग बाहर निकले। ड्राइवर घबरा गया। मैम, ये लोग कौन हैं? मिष्टी ने खिड़की से झांका और बोली, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। ड्राइवर ने घबराकर कहा, मैम, इनके हाथों में असली बंदूकें हैं। उसी पल ठाए कार के शीशे पर गोली लगी। ड्राइवर चिल्लाया, नीचे झुक जाइए। मिष्टी पहली बार डर गई। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान लेकिन बिल्कुल शांत ऑफिस। एक आदमी ब्लैक शर्ट में खिड़की के सामने खड़ा था। 6 फीट लंबा, तीखी जॉलाइन, चमकती हुई हरी आंखें, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वही था अद्विक सिंघानिया, भारत का सबसे खतरनाक प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। उसके सामने उसकी टीम का सदस्य दौड़ता हुआ आया। सर, मल्होत्रा परिवार की बेटी पर हमला हो गया है। अद्विक ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। हमारी टीम? सर, 5 लोग घायल हैं। 2 की हालत गंभीर है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अद्विक धीरे से मुड़ा। उसकी हरी आंखों में ऐसी ठंडक थी कि सामने खड़ा आदमी भी नजरें झुका गया। अद्विक ने सिर्फ एक लाइन कही, गाड़ी निकालो, अब मैं खुद जाऊंगा। और उसी पल मुंबई की रात में एक ऐसा शख्स निकल पड़ा जिसका नाम सुनकर अपराधियों के भी हाथ कांप जाते थे। चैप्टर 2, मौत के बीच खड़ा एक आदमी। मुंबई, रात 11:58 बजे। मिष्टी की कार चारों तरफ से घिर चुकी थी। ठाए 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 गोलियों की आवाज लगातार गूंज रही थी। ड्राइवर ने किसी तरह कार पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, एक एसयूवी ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। कार घूमकर सड़क के बीचों बीच रुक गई। गुंडों का लीडर मुस्कुराया, आज कोई नहीं बचाएगा इसे। वह मिष्टी की तरफ बढ़ने ही वाला था कि दूर से एक काली रेंज रोवर बिजली की रफ्तार से आती दिखाई दी। धाम! उसने सीधा गुंडों की एसयूवी को टक्कर मार दी। सबकी नजरें उसी तरफ चली गईं। गाड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला।
पहले चमकते हुए काले जूते जमीन पर पड़े। फिर एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी बाहर उतरा। 6 फीट लंबा, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, तीखी जॉलाइन और चमकती हुई हरी आंखें। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। एक गुंडा घबराकर बोला, ये तो। दूसरे ने कांपती आवाज में कहा, अ अद्विक सिंघानिया। कुछ लोग एक कदम पीछे हट गए। उनका लीडर चिल्लाया, डरो मत, एक आदमी है, खत्म कर दो। करीब 15 हथियारबंद गुंडे उसकी तरफ दौड़ पड़े। अद्विक के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने अपनी घड़ी उतारी, धीरे से गाड़ी के बोनट पर रखी और सिर्फ इतना कहा, 30 सेकंड। पहला गुंडा हमला करने आया। अद्विक एक कदम साइड हुआ, उसका हाथ पकड़ा और धड़ाम, वह आदमी सड़क पर जा गिरा। दूसरा, तीसरा, चौथा, हर हमला नाकाम। कुछ ही सेकंड में कई गुंडे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मिष्टी कार के अंदर से हैरानी से सब देख रही थी। वह धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, ये इंसान है या मशीन? अद्विक ने उसकी तरफ एक पल भी नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ दुश्मनों पर थी। तभी एक गुंडे ने पीछे से मिष्टी पर बंदूक तान दी। मिष्टी को कुछ समझ आता उससे पहले ठाए गोली चली, लेकिन अगले ही पल अद्विक उसके सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसने हमलावर का हाथ झटक दिया और उसे पल भर में काबू कर लिया। सड़क पर फिर सन्नाटा छा गया। अद्विक ने पहली बार मिष्टी की तरफ देखा। उसकी ठंडी हरी आंखें बिल्कुल शांत थीं। वह बोला, अब से एक पल के लिए भी मेरी नजर से दूर मत जाना। मिष्टी ने उसकी तरफ देखा और डर के माहौल में भी धीरे से मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले अपना नाम तो बताइए मिस्टर खड़ूस। अद्विक के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसकी टीम के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि आज तक किसी ने अद्विक सिंघानिया को सामने से मिस्टर खड़ूस कहने की हिम्मत नहीं की थी। चैप्टर 3, तुम बहुत बोलती हो। रात 12:10 बजे। सड़क पर पड़े सभी हमलावरों को अद्विक की टीम ने पकड़ लिया था। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं पाया। अद्विक बिना एक शब्द बोले मिष्टी की कार के पास पहुंचा। कार का दरवाजा खोला। उसने देखा, मिष्टी बिल्कुल ठीक थी। वह बोला, बाहर आइए। मिष्टी बाहर आई और अद्विक को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर हंसकर बोली, वाह, आप तो सच में बहुत लंबे हो। आपसे बात करने के लिए मुझे गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है। अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये क्या? पूरा ब्लैक ही ब्लैक। क्या आपकी अलमारी में दूसरे रंग के कपड़े नहीं हैं? अद्विक शांत रहा। मिष्टी ने होंठ सिकोड़ लिए। आप मुस्कुराते भी हैं या नहीं? अद्विक ने पहली बार उसकी तरफ देखा, अपनी तीखी हरी आंखों से, और ठंडी आवाज में बोला, तुम बहुत बोलती हो। मिष्टी ने तुरंत जवाब दिया, और आप बहुत कम, इसलिए बैलेंस बना रहेगा। पीछे खड़े अद्विक के 2 कमांडो अपनी हंसी रोकने लगे। इतने में एक काली कार वहां आकर रुकी। उसमें से उतरे राघव मल्होत्रा, मिष्टी के पिता। उन्होंने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। मिष्टी, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, पापा। राघव ने राहत की सांस ली। फिर वह अद्विक के सामने आकर बोले, मिस्टर सिंघानिया,
आपने मेरी बेटी की जान बचाई। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अद्विक ने शांत स्वर में कहा। मैं एहसान नहीं करता, सिर्फ अपना काम करता हूं। राघव कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अब मैं एक और काम चाहता हूं। क्या? आज से मेरी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। अद्विक ने बिना सोचे जवाब दिया। ना। मिष्टी की आंखें फैल गईं। राघव भी चौंक गए। लेकिन क्यों? अद्विक ने सीधा जवाब दिया। मैं किसी एक व्यक्ति का पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं बनता। इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया। मिष्टी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, मुझे भी इतने खड़ूस बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं। अद्विक बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ गया। लेकिन उसे नहीं पता था, दूर एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा एक नकाबपोश आदमी दूरबीन से मिष्टी को देख रहा था। उसने फोन मिलाया। पहला हमला नाकाम रहा। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, कोई बात नहीं, अब खेल शुरू होगा। और इस बार अद्विक सिंघानिया भी नहीं बचा पाएगा। चैप्टर 4, एक ऐसा ऑफर जिसे ठुकराना मुश्किल था। अगली सुबह मुंबई के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक, सिंघानिया सिक्योरिटी ग्रुप का मुख्यालय। पूरे भवन में सन्नाटा था। हर मंजिल पर हथियारबंद कमांडो तैनात थे। अद्विक अपने केबिन में बैठा पिछली रात के हमले की रिपोर्ट देख रहा था। उसका दाहिना हाथ कबीर अंदर आया। सर, जिन लोगों को हमने पकड़ा था उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं बताया। अद्विक ने फाइल बंद की। वे सिर्फ मोहरे हैं। असली खिलाड़ी अभी बाहर है। उसी समय रिसेप्शन से कॉल आया। सर, राघव मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। कुछ ही देर में राघव अंदर आए। उन्होंने बिना समय गवाए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं फिर से वही बात करने आया हूं। अद्विक ने उनकी ओर देखा। मैं जवाब पहले ही दे चुका हूं। राघव शांत स्वर में बोले, अगर बात सिर्फ पैसों की होती तो मैं कभी यहां नहीं आता। अद्विक चुप रहा। राघव ने मेज पर एक पुरानी फोटो रखी। अद्विक की नजर जैसे ही उस फोटो पर पड़ी, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। फोटो में उसके दिवंगत पिता और राघव मल्होत्रा साथ खड़े थे। राघव धीमे से बोले, 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। उस दिन मैंने उनसे वादा किया था कि अगर कभी उनके परिवार को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमरे में कुछ पल तक खामोशी छा गई। राघव आगे बोले, आज मेरा परिवार खतरे में है और मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। अद्विक ने फोटो उठाई। उसकी हरी आंखों में पहली बार पुराने जख्मों की झलक दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं आपकी बेटी का बॉडीगार्ड बनूंगा। राघव ने राहत की सांस ली। लेकिन अद्विक ने अपनी बात पूरी की। मेरी शर्तों पर। क्या शर्तें? पहली, वह मेरी हर बात मानेगी। दूसरी, बिना मेरी इजाजत कहीं नहीं जाएगी। तीसरी, अगर उसने सुरक्षा नियम तोड़े तो मैं उसी दिन यह काम छोड़ दूंगा। राघव ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे मंजूर है। उसी समय मल्होत्रा मेंशन में मिष्टी अपने कमरे की बालकनी में बैठकर चिप्स खा रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, उसे अभी तक यह भी नहीं पता था कि उसका नया बॉडीगार्ड वही मिस्टर खड़ूस बनने वाला है जिसे उसने पिछली रात चिढ़ाया था।
चैप्टर 4 समाप्त। चैप्टर 5 मैं कोई बच्ची नहीं हूं। सुबह 9 बजे मल्होत्रा मेंशन। मिष्टी अपने कमरे में तेज म्यूजिक चलाकर डांस कर रही थी। तभी ठक ठक। दीदी नीचे आइए, अंकल बुला रहे हैं, नौकरानी ने दरवाजे के बाहर से कहा। आ रही हूं। मिष्टी सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंची। वहां उसके पिता राघव मल्होत्रा बैठे थे। उनके सामने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी, चेहरे पर वही सख्ती। अद्विक सिंघानिया। मिष्टी उसे देखते ही रुक गई। फिर धीरे से बोली, अरे मिस्टर खड़ूस। अद्विक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। राघव ने गला साफ किया। मिष्टी, आज से मिस्टर अद्विक तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड हैं। क्या? मिष्टी की आंखें गोल हो गईं। पापा, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूं। मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। राघव गंभीर हो गए। ये फैसला हो चुका है। मिष्टी ने अद्विक की तरफ देखा। और आपने हाँ कैसे कर दी? अद्विक शांत स्वर में बोला, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं थी। वाह, कितने घमंडी हो आप। सुरक्षा घमंड से नहीं, नियमों से चलती है। मिष्टी ने मुंह बनाया। आज से आपकी लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है, मिस्टर खड़ूस। अद्विक ने बिना कोई भाव बदले कहा। देखते हैं। करीब 1 घंटे बाद मिष्टी चुपके से पीछे वाले गेट से निकलने लगी। बस 5 मिनट में लौट आऊंगी। जैसे ही उसने गेट खोला, पीछे से एक ठंडी आवाज आई। कहाँ जा रही हो? मिष्टी धीरे धीरे मुड़ी। अद्विक वहीं खड़ा था, हाथ बांधे, चेहरे पर वही सख्ती। ओ, बस आइसक्रीम खाने। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है। मिष्टी ने आंखें तरेरी। आप मेरे पापा नहीं हैं। सही कहा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। और जब तक खतरा टला नहीं, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। मिष्टी ने गुस्से में पैर पटका। आपसे बड़ा बोर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अद्विक ने शांत स्वर में कहा। और मैंने तुमसे ज्यादा जिद्दी लड़की नहीं देखी। मिष्टी गुस्से में अंदर चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उसे पहली बार कोई मिला था जो उसकी हर जिद के आगे झुक नहीं रहा था। उधर मेंशन के बाहर सड़क पर एक काली कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठा एक आदमी दूरबीन से मिष्टी को देख रहा था। उसने फोन पर कहा, अब वह अद्विक सिंघानिया की सुरक्षा में है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, तो पहले उसके बॉडीगार्ड को तोड़ो, फिर लड़की अपने आप हमारी होगी। अगले ही पल कार धीरे धीरे वहां से निकल गई। चैप्टर 6 पहला नियम। सुबह 8 बजे मल्होत्रा मेंशन। पूरे घर में हलचल थी। नौकर नौकरानियां इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय टक टक मिष्टी के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। वह अभी भी कंबल ओढ़कर सो रही थी। मैम, उठ जाइए। बाहर से अद्विक की ठंडी आवाज आई। मिष्टी ने तकिया कान पर रख लिया। 5 मिनट? आपको 3 मिनट पहले उठ जाना चाहिए था। मिष्टी झल्लाकर उठी। दरवाजा खोला। सामने अद्विक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में, हाथ पीछे बांधे, बिल्कुल सीधा खड़ा था। मिष्टी ने नींद भरी आंखों से उसे देखा और बोली, आप सुबह सुबह डराने क्यों आ जाते हो? सुबह के 8 बजे हैं। मेरे लिए तो अभी रात है।
अद्विक ने बिना कोई भाव बदले कहा, 10 मिनट में नीचे आइए। अगर ना आओ तो मैं फिर आ जाऊंगा। मिष्टी ने मुंह बनाया, हद है। 10 मिनट बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। मिष्टी ने प्लेट में ढेर सारे चॉकलेट पैनकेक रख लिए। अद्विक ने एक नजर प्लेट पर डाली। इतनी शुगर नहीं। क्यों? हेल्थ? आप डॉक्टर भी हो क्या? नहीं। वह उसकी प्लेट से आधे पैनकेक हटाकर बोला, लेकिन जब तक तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी दिनचर्या भी मेरी जिम्मेदारी है। मिष्टी ने हैरानी से उसे देखा। आप सच में बहुत अजीब हो। नाश्ते के बाद मिष्टी ने मौका देखकर पीछे के गेट से निकलने की कोशिश की। जैसे ही उसने एक कदम बाहर रखा, पीछे से वही ठंडी आवाज आई, पहला नियम तोड़ दिया तुमने। मिष्टी ने पलटकर देखा। अद्विक वहीं खड़ा था। आप हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? यही मेरा काम है। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जा रही थी। 5 मिनट काफी होते हैं किसी की जिंदगी बदलने के लिए। मिष्टी इस बार चुप हो गई। उसी पल धाय, दूर से गोली चली। गोली मिष्टी के ठीक पास लगे पत्थर से टकराई। सब कुछ एक पल में बदल गया। अद्विक ने बिना एक सेकंड गवाए मिष्टी का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और दोनों जमीन पर झुक गए। उसकी हरी आंखें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। उसने अपनी टीम से कहा, शूटर अभी यहीं है, कोई भी उसे भागने मत देना। दूर छत पर खड़ा नकाबपोश स्नाइपर मुस्कुराया। अब मजा आएगा। अद्विक सिंघानिया। क्या हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करें? प्लीज कमेंट नेक्स्ट पार्ट के लिए एंड कोई